हेलो। गुड मॉर्निंग। कल आपका पटवार का एग्जाम है तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम कुछ टिप्स शेयर कर दो। तो देखो, आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे तो बताने लायक नया तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। सबसे पहले जहाँ मैथ होती है वहाँ सबसे पहला इश्यू तो टाइम मैनेजमेंट का ही आता है। तो देखो, मेरी सबसे पहली राय तो यही होगी कि एक बार के लिए मैथ रीजनिंग ना करके जीके कर लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मैथ लेकर बैठे तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा अटपटा आ गया, जिसकी वजह से 4-5 मिनट खराब भी हो गई और वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो इससे थोड़ा दिमाग अपसेट हो जाता है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है या आपको नहीं आ रहा तो एक बार उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। नए बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 2013 में जैसे बीटेक करने के बाद, जैसे जून में बीटेक हुई, जुलाई अगस्त में आपको पता है बैंक के एग्जाम होते हैं, तो मैं जुलाई में आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने चली गई। तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल नई नई ग्रेजुएट हुई थी, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस की रीजनिंग वगैरह तो मैं ऐसे ही कर दूंगी। वहाँ पे मैंने करा भी यही। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले रीजनिंग खोल ली। रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन हुआ या सिटिंग अरेंजमेंट वाला, मतलब जैसे 7-8 लोग होते हैं ना, उनको टेबल के चारों ओर बिठाते हैं कि बी सी के दायां बैठा है या डी बी के बाएं दो छोड़ के बैठा है, ऐसे वाले। तो ओबियसली आपने कभी बैंक का एग्जाम दिया होगा तो बैंक में रीजनिंग टफ आती है। और ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे नहीं करने के होते। मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। तो वो कोई एक गड़बड़ हो गई कोई मतलब कोई गलत बैठ गया तो उससे वो क्वेश्चन बैठा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसकी लगी रही कि मैंने इतना टाइम खराब कर दिया तो इसको अब सही करके ही रहूंगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि आगे जो मैथ और इंग्लिश का पेपर था उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, और ओबियसली स्कोरिंग वही होते हैं। मैं वो ओबियसली मैथ और इंग्लिश को बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट ही बोलूंगी। तो आपको मैं ये बोलूंगी कि बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना और टाइम तो प्लीज बिल्कुल भी नहीं खराब करना। ठीक है। एक दूसरा जैसे कि जिन बच्चों की मैथ अच्छी है या ठीक है तो उनको भी, तो उनको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए ऑप्शन से जरूर ट्राई कर लेना। जैसे कि जैसे कि ऑप्शन रख रख के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। हाँ, कुछ बच्चों की जैसे रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम मैथ के कुछ टॉपिक्स करवा दो, और मेरा भी बहुत मन था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा दो जो ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन वही टाइम लिमिटेशंस की वजह से नहीं हो पाए। लेकिन आपका आगे जो एग्ज़ाम है वीडियो का उसके लिए मैं बिल्कुल 100% 3 से 4 क्लास तो एटलीस्ट लूँगी ही। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है या सीजीएल का होता है तो उनमें क्वेश्चन बड़े होते हैं, टाइम कम होता है, वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने पड़ते हैं। वही सेम इंग्लिश की तरह रिजेक्ट करते रहो। और मेरे को इन दोनों एग्जाम का ओबियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन नहीं हो पाया तो उसके लिए तो सॉरी, लेकिन आगे बिल्कुल अपन ये मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एक थर्ड, एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि किसमें सत्य असत्य ट्रू फॉल्स क्या पूछ रखा है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रही, यहाँ पे भी मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने भी 2014 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया तो एसएससी में क्या होता है कि एक लाइन लिखी आती है मैथ और रीजनिंग में कि केवल अंधों के लिए, मतलब ऊपर जैसे क्वेश्चन अपने नॉर्मल लोगों के लिए आ गए, नीचे वो 15-15 क्वेश्चन दोनों में अलग से केवल अंधे लोगों के लिए होते हैं, वो अपने को नहीं करने होते। और मेरी जैसे आदत थी क्या, अब भी है, जैसे जल्दी जल्दी करती रही और मतलब क्या हेडिंग है उसको भी ध्यान से नहीं पढ़ा, बस ये होता है दिमाग में कि क्वेश्चन कर दूं जस्ट। तो वहां पे मैंने पूरे 15-15 पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। उससे हुआ क्या कि जो इंग्लिश वाला पेपर था उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। तो और वो गलती भी कब पकड़ में आई, मतलब ओबियसली जब जैसे मतलब उस टाइम वॉच अलाउ थी, तो वॉच में घड़ी में टाइम देखा मैंने कि बिल्कुल 15-20 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी गोले भरने लग गई। तो जस्ट मैथ के जैसे गोले भरे, मैंने देखा मैथ्स के गोले तो पूरे भर लिए, ये कौन से क्वेश्चन है, तब जाके पढ़ा ये तो अंधों को करने थे, मतलब अंधे लोगों के लिए थे, अपने लिए नहीं थे। तो जब ऐसी गलती पकड़ में आती है, जब आपका पेपर छूट रहा है और आपने ऐसे टाइम खराब कर दिया तो दिमाग ऐसे मतलब सुन्न हो जाता है बिल्कुल। ऐसे लगता है पता नहीं कितने वोट का झटका लग गया हो। तो वहाँ पे मैंने पेपर बिगाड़ा था, लेकिन वो तो मतलब उस टाइम एग्ज़ाम की तैयारी इस लेवल की थी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और बिल्कुल टॉप रैंक में आ गई थी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मतलब 19 अक्टूबर को पेपर था मेरा, 26 अक्टूबर को दीपावली थी, तो मैं घर पे गई बिल्कुल 7 दिन तक कंटिन्यू, मतलब मम्मी से छुप छुप के रोती रही। मम्मी को नहीं बताते थे हम लोग। जैसे रोहित ने बताया कि मम्मी हरियाणा की है तो थोड़ी मतलब है खड़ूस है, तो उनको पता चल जाए कि ऐसे रो रही है तो दौड़ मारे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी आपको। तो
देखो इससे ये जो मेरी गलती की, इससे अपन दो चीजें सीख सकते हैं। एक तो मतलब मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे बोलते हैं ना कि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, वैसे एग्जाम दोबारा मौका नहीं देती। ओबियसली आगे अभी बहुत सारे एग्जाम हैं, पटवारी भी 1.5-2 साल बाद दोबारा आ जाएगा, लेकिन अभी जो एग्जाम दे रहे हो वो थोड़ी दोबारा दे सकते हो। और दूसरा ये कि मतलब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है एग्जाम में, जैसे कि अगर कोई गोला एक दो गलत भरा गया, तो वहां पे अपसेट नहीं होना है बिल्कुल। मतलब अपसेट नहीं होना है, मतलब आगे का पेपर नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। तो बस लास्ट में यही कहूंगी कि अगर आप एलिजिबल हो तो एग्जाम बिल्कुल दे के आना है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भी एक्सपीरियंस तो होगा। और जो लास्ट वाला गोला है वो बिल्कुल फिल करना है, 5th ऑप्शन, ठीक है। अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है वो रिवाइज करो। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मतलब जैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कि या कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो, कट ऑफ तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बगैर पेपर देखे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है, पेपर टफ आएगा कट ऑफ कम चली जाएगी, पेपर इजी आया कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। और पेपर टफ देख के तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा और कट ऑफ भी कम ही जाएगी। और दूसरा ये कि जैसे कि मैं सही बता रही हूँ, मैंने कभी एग्जाम में बैठ के मैंने ये नहीं गिना कि मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब ओबियसली जो आपको आते हैं वो तो आप करोगे ही, और मतलब तुक्के मारने नहीं है। हाँ, जहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो वहां पे आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वहां पे 50% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। सो बिल्कुल रिलैक्स रहो, तैयारी करते रहो। जैसा कि सब बोलते हैं एग्जाम से 2-3 घंटे पहले बुक छोड़ दो, लेकिन जैसे कि मैं बताऊं, मेरे से खुद से ही कभी बुक नहीं छोड़ी, मैं क्या बताऊं मतलब क्या बोलूं आपको बुक छोड़ने के लिए, तो ठीक है। तो एग्ज़ाम कैसा भी हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आगे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, और कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रख के एग्ज़ाम देना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही उसको वहाँ पे 100% डिलीवर करना भी ज़रूरी है। और कोई भी क्वेरी हो तो पर्सनल टेलीग्राम का लिंक आपके साथ शेयर कर रखा है, वहाँ पे शेयर कर सकते हो, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और एक और बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल जुलाई तक करंट से अपडेटेड स्टेट पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं, एक बार के लिए ज़रूर पढ़ लेना, आपका रिवीजन ही होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, और आप एग्ज़ाम दे के आओ, फिर करते हैं अपन अपनी अगली क्लास। चलो, थैंक यू।